नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पीडी क्लासेस। दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 11 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पे, जिससे अधिक से अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश की सांसद को सितार-ए-कैद-ए-आज़म पुरस्कार प्रदान करेगा? तो तुर्की के सांसद अली शाहीन को पाकिस्तान 14 अगस्त को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान सितार-ए-कैद-ए-आज़म पुरस्कार प्रदान करेगा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। यहाँ के राष्ट्रपति सिरेप तय्यिप हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री बिन अली मल्दरम हैं। यहाँ की मुद्रा नई तुर्किश लीरा है। दोस्तों यहाँ पे आया है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आलिफ अलवी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इरमान खान। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीके के उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से गावी के साथ भागीदारी की है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देने और भारत और दुनिया के मध्यम और निम्न आय वाले देशों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन अलायंस और गावी के साथ भागीदारी की है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने निवेश कोष के माध्यम से गावी को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जोखिम रहित धन मुहैया कराएगा, जिसका यूज संभावित टीकों के विनिर्माण, सीरम इंस्टीट्यूट का समर्थन करने और भविष्य में कम एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए टीके की खरीद के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार को रेणुका जी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को रेणुका जी बांध परियोजना के लिए अभी हाल ही में मंजूरी मिल गई है। यह 148 मीटर ऊंचा रॉकफिल बांध है। इस बांध से बने जलाशय में 49,800 हेक्टेयर मीटर जल भंडारण की क्षमता होगी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के वर्तमान समय मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। यहाँ पे विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख जनजाति है गुज्जर, गद्दी, किन्नर, लाहौरी। यहीं पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तथा रोहल राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में ही गोविंद सागर झील, पौंग बांध झील है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है भारत। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है, जिनके वीज़ा की अवधि 1 मार्च से पहले ख़त्म हो चुकी थी। दुबई में आवासन और विदेशी मामलों के महानिदेशालय ने पहले चरण में 145 भारतीयों के आवेदनों पर शुल्क माफ़ कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यहाँ के वर्तमान समय में राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बनाया गया है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में चैट बॉक्स की भी व्यवस्था है, जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आया है बिहार राज्य। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यहाँ पर विधानसभा में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें हैं। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्तियों में किस स्थान पर आ गए हैं? तो अभी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी 80.6 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर आ गए हैं। इसमें पहले स्थान पर जेफ बेजोस अमेजन के CEO और फाउंडर हैं। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर और CEO हैं। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार की मान्यता दी गई है। यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग से इस मान्यता के साथ उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास सुनामी के लिए तैयार गांव हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आया है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1956 को। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंडा बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव ने कोलार का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था। उड़ीसा का नंदन कानन वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज़ से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने पर हाल ही में पर्यावरण आपातकाल स्थिति घोषित कर दी गई है? तो इसका आंसर है मॉरिशस। द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरण आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी बोल्था कैरियर के रूप में घोषित किया गया है। यम्बी वाकाशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिर गया है जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया है। 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज़ के आसपास पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार फंसे हुए जहाज़ यम्बी वाकाशियो वर्तमान में एक समुद्री पार के पास वेटलैंड के क्षेत्र में पड़े हैं जो हिंद महासागर द्वीप के चारों ओर एक पारिस्थितिकी आपदा की स्थिति पैदा कर रहा है और लुप्तप्राय प्रवाल मछली और अन्य समुद्री जीवन को हानि पहुंचा रहा है। इस घटना को मॉरिशस में अब तक हुई सबसे भयानक पारिस्थितिकी संकटों में से एक माना जा रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ। यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन के लिए अपनी तरह का एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के तहत भारत बाह्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ता यात्री अनिवार्य स्वघोषणा पत्र भर सकते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का केंद्र है और भारत के विभिन्न देशों के साथ एयर बबल मैकेनिज्म
पर हस्ताक्षर करने से अंतर्राष्ट्रीय आगमन की संख्या बढ़ने का अनुमान है। इस पहल से यात्रा सहज और संपर्क रहित हो जाएगी, क्योंकि उन्हें आगमन पर भौतिक फॉर्म नहीं भरने होंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GMR ग्रुप भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए समझौता किया है। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पे आया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान समय में यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ पे विधानसभा में 404 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में ही राष्ट्रीय शोध संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि हैं। यहीं पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार वाराणसी में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने किस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी खरीदी है? तो यस बैंक से LIC ने हाल ही में 4.23% हिस्सेदारी खरीदी है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं। यहाँ पे आया है यस बैंक। यस बैंक यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को इसका नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।